हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आप लोगों के लगातार बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे एनटीपीसी सीबीटी 1 की कट ऑफ को लेकर, एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम को लेकर और एनटीपीसी सीबीटी 2 के सेफ स्कोर को लेकर। तो मैंने सोचा आज आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व कर देता हूं। आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, अपने घर पर आराम से बैठे रहना है, बेड में, कुर्सी में या सोफे में, जिस पे भी आप बैठे हुए हो। वीडियो को पूरा देखना है और सारे पॉइंट्स जो भी मैं बताऊंगा उनको समझने की कोशिश करनी है। टेक्स्ट बुक में दो सेल चल रही है। एक चल रही है गोल्डन टिकट सेल, जिसके अंदर अगर आप टेक्स्ट बुक का 399 वाला पास खरीदते हो और यहाँ पर मेरा कूपन कोड DT10 लगा देते हो तो ये पास आपको 280 रुपये का पड़ जाएगा। 280 रुपये में आपको 18 मंथ की वैलिडिटी मिल जाएगी, जिसमें आप 18 मंथ तक किसी भी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हो, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी करते हो, चाहे ग्रुप डी की, चाहे एसएससी की या फिर कोई भी एग्जाम की। और दूसरी सेल चल रही है ब्लॉकबस्टर सेल ऑफ द ईयर, जिसके अंदर टेक्स्ट बुक का 699 वाला पास आपको 490 का मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड DT10 लगाते हो। यहाँ पर आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। पहला तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 3 साल के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और दूसरा आपको रेलवे ग्रुप डी की कोचिंग भी बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो जितना भी आपका बजट हो उस हिसाब से आप अपना मॉक टेस्ट खरीद सकते हो। बस एक बात का ख्याल रखना, ये सभी बेनिफिट आपको तभी मिलेंगे अगर आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट 31 दिसंबर 2021 से पहले खरीदते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हो। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में टोटल कितने एग्जाम होंगे, क्या सभी स्टूडेंट्स को 5 सीबीटी 2 देने पड़ेंगे? तो इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को दे देता हूं। देखो, एनटीपीसी का फॉर्म दो तरीके के स्टूडेंट्स ने भरा है, एक तो वो जिन्होंने 12th की हुई है और एक वो जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अब जो भी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये सारी बातें मैं रेलवे के 2019 वाले नोटिस के आधार पर बताऊंगा। रेलवे एनटीपीसी का जो 2019 में नोटिस आया था उसमें साफ लिखा हुआ था कि जो एनटीपीसी सीबीटी 1 होगा वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होगा, चाहे उन्होंने 12th की हो चाहे ग्रेजुएशन की हो। और जो सीबीटी 2 होगा वो लेवल वाइज एग्जाम लिया जाएगा, लेवल 2 का अलग, लेवल 3 का अलग, 4 का अलग, 5 का अलग और 6 का अलग। तो अब देखिए, आप सभी लोगों ने एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम दिया है। अब आप लोगों का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में कुछ चीजें मेंशन की जाएगी, जैसे कि सबसे पहले आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपके रॉ मार्क्स कितने, आपके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने, और सबसे नीचे जो कॉलम होगा वहां पर मेंशन किया जाएगा कि आपने कौन से लेवल के लिए मेरिट को क्वालिफाई किया है। अब कुछ स्टूडेंट तो लेवल 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो लेवल 2 और 3 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और यार कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सारे के सारे लेवल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 12th स्ट्रीम के बेस पे एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है, उनको तो सिर्फ 2 सीबीटी 2 देने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ वो 2 लेवल के लिए ही क्वालिफाई कर सकते हैं, लेवल 2 और लेवल 3। पर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल से फॉर्म भरा हुआ है और उनके अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं सीबीटी 1 में, और अगर उन्होंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में 12th लेवल वाली पोस्ट भी डाली हुई होगी, तो वो सारे के सारे लेवल के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और फिर उन लोगों को 5 सीबीटी 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, जिसका सीधा सा मतलब है कि लेवल 2 और लेवल 3 वाली जो पोस्टें हैं 12th बेस वाली, उस पर कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा, क्योंकि उस पर 12th लेवल वाले भी कम्पीट करेंगे और ग्रेजुएशन लेवल वाले भी कम्पीट करेंगे अगर उन्होंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में वो पोस्टें डाली हुई है। तो यार सीधी सी बात है, लेवल 2 और लेवल 3 की कट ऑफ भी हाई जा सकती है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th स्ट्रीम से एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है, उनको अच्छे से मेहनत इस बार करनी पड़ेगी अगर वो एक पोस्ट एनटीपीसी में लेना चाहते हैं। अब जो भी बातें मैंने आपको बताई है ना, ये सारी बातें मैंने आपको रेलवे के पुराने नोटिस के आधार पर बताई है। हो सकता है मेरी कुछ बातें गलत भी हो जाए, ये भी हो सकता है रेलवे सीबीटी 2 के एग्जाम पैटर्न को थोड़ा चेंज कर दे, लेकिन अभी तक तो यही है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 आपका कॉमन हुआ था। एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपके 5 एग्जाम होंगे, जिसमें से 12th स्ट्रीम वाले मैक्सिमम 2 सीबीटी 2 दे पाएंगे, और जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो उतने सीबीटी 2 दे पाएंगे जितनों के लिए वो क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर उनके मार्क्स अच्छे आते हैं ग्रेजुएशन वालों के, तो उनको 5 सीबीटी 2 भी देने पड़ सकते हैं। अब बात आती है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी भी जाए, आप लोगों ने सीबीटी 2 के लिए तैयारी करनी ही करनी है। अगर आप लोगों के 50-55 रॉ मार्क्स भी है ना, यहां तक कि 45-40 रॉ मार्क्स भी है, तब भी आप सीबीटी 2 की तैयारी करो। देखो यार, अगर आप लोगों के 50 रॉ मार्क्स सीबीटी 1 में आ जाते हैं
तो मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आप एनटीपीसी सीबीटी 2 में हर एक लेवल के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन मैं इतना आपको जरूर बोलूंगा कि अगर आपके 50-55 रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप किसी ना किसी लेवल के लिए, तो लेवल 2 के लिए तो कम से कम आप शायद क्वालिफाई कर ही जाओ। इसलिए आपने अपनी होप बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। कितने भी मार्क्स आ रहे हो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी है। अब बात आती है कि सीबीटी 2 के लिए आपका टारगेट कितना रहना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बोला, जिन्होंने भी 12th स्ट्रीम से फॉर्म भरा हुआ है, जो लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, उनको अपना टारगेट ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा ज्यादा कंपटीशन आपको दिखाई देगा। वहां 12th वाले भी होंगे, ग्रेजुएशन वाले भी होंगे। तो आप लोग कोशिश करना कि सीबीटी 2 का आपका टारगेट 90 प्लस ही हो, 90 प्लस लाने की आप कोशिश करना। बाकी जो ओवरऑल स्टूडेंट्स है, आप लोगों को 85-90 प्लस तो टारगेट रखना ही रखना है, अगर आप चाहते हैं एक पोस्ट आपको मिल जाए। पोस्ट तो देखो, आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपके कम मार्क्स आए, 80 मार्क्स पे भी मिल जाए, 75 मार्क्स पे भी शायद मिल जाए, लेकिन फिर आप लोग टेंशन में रहोगे। क्या पता आपका कौन सी पैनल लिस्ट में नाम आए, क्या पता आपको कब तक टेंशन में रहना पड़े। फिर आप लोग क्या करोगे, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जाकर कट ऑफ की वीडियोस देखोगे, परेशान होते रहोगे कि मेरे 75 मार्क्स है, मेरा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और इसी चीज में आपके 1 2 3 साल निकल जाएंगे। इसलिए कोशिश करना कि आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट करो, 90 प्लस तो आप लेकर ही आओ। बाकी सीबीटी 1 तो यार क्वालिफाई था, उसमें अगर आपके 50-55 रॉ मार्क्स भी है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करो करो करो। बाकी मैंने ये चीज तो क्लियर कर ली है, जो 12th जिसने 12th स्ट्रीम से फॉर्म भरा हुआ है उसके मैक्सिमम 2 ही सीबीटी होंगे, 2 से ज्यादा उसके हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो ज्यादा लेवल के लिए क्वालिफाई कर ही नहीं सकता, उतनी क्वालिफिकेशन ही उसकी नहीं है। और जो ग्रेजुएशन वाला है उसके उतने एग्जाम होंगे जितने वो लेवल को क्वालिफाई करेगा। हो सकता है उसके 3 सीबीटी हो सकता है 4 हो सकता है उसको 5 देने पड़ जाए। बाकी अगर रेलवे आप लोगों के एग्जाम पैटर्न को थोड़ा चेंज करता है, या जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आती है, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।